जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण पर मैं अपने गुरु ओशो का लिखा हुआ आज पाठन करके आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि मानवता के इतिहास में एकमात्र भगवान कृष्ण ही हैं जो संपूर्ण हैं, और वो कैसे हैं वो मैं छोटा सा पाठ करके बताऊंगा। कृष्ण योगी भी हैं, सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। ये तो और अनुपम संयोग है। कृष्ण निवृत्ति मार्गी भी हैं और प्रवृत्ति मार्गी भी हैं। प्रवृत्ति मार्गी कि कर्म करने के लिए वो अर्जुन को बाध्य करते हैं, और निवृत्ति मार्गी कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर वो गीता देते हैं, युद्ध में रहकर भी वो हथियार नहीं उठाते। ऐसा सुंदर चरित्र पूरी मानवता के इतिहास में नहीं है। मैं आपको वो पाठ करके सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, मैं धीरे धीरे ये पाठ करूँगा, आज पाठ करूँगा जैसे आज पाठ होता है। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में हैं, लेकिन हैं वो भविष्य के। ये कितनी सुंदर बात है कि कृष्ण हुए तो अतीत में हैं, लेकिन हैं वो भविष्य के। सारी भविष्य की संभावनाएं एकमात्र भगवान कृष्ण में समाई है। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कि कृष्ण का समसामयिक बन सके। मानवता अभी भी उस ऊंचाई को नहीं छू सकी है। मैं सिर्फ पाठ ही नहीं करूंगा, थोड़ा समझाता हुआ भी चलूंगा, इसलिए बीच बीच में मेरी कमेंट्री आ जाती है। तो मानवता भी उस ऊंचाई को कभी नहीं छू पाई कि वो कृष्ण को के समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर है। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ जाएं। और ये 70 के दशक में ओशो ने कहा, 2019 करीब आ चुका है, 1970 की ये किताब है, 2019 आ गया है, और क्या हम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाए हैं? लाल कपड़ों में बंद किताब से कब बाहर हम निकालेंगे उनको, और कब तक पालना झुलाते हुए सिर्फ अपने मन को बहलाएंगे, उनके दर्शन उनके जीवन को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे? ये कब तक होगा? वो ओशो नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। ओशो कह रहे हैं इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं हैं। धर्म की परम गहराइयों और धर्म की परम ऊंचाई पर पहुंचकर भी वो गंभीर नहीं है, धीर गंभीर नहीं है। गंभीरता एक बीमारी है। थोड़ा सा ज्ञान क्या होता है, लोग अपने बुझे हुए चेहरे के साथ ज्ञान की पांडित्य का आवरण ओढ़कर प्रकट दिखते हैं। वो अपनी फैमिली से भी ठीक से बात नहीं कर पाते, उन्हें लगता है अब ये इन सब से मैं अलग हूं। लेकिन कृष्ण परम ऊंचाई, परम गहराई, लेकिन वो कृष्ण है। कृष्ण उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होना है। जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए हैं, हंसते हुए हैं, गीत गाते हुए हैं। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दें तो अतीत का सारा धर्म आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म, जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करने वाला धर्म अभी पैदा होने को है। निश्चित ही पुराना धर्म मर गया है, और पुराना ईश्वर जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। क्योंकि जीवन के वो सारे रंग में से हमने दुख का चयन कर लिया। और इसलिए बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध दुख के निरोध पर ही सारा उनका जो निचोड़ है, ये ओशो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि जो सारा निचोड़ है उनका, वो दुख के साथ ही है, दुख निरोध। और उसके लिए वो सम्यक दृष्टि, सम्यक सारी वो जो एक मध्य मार्ग चुनते हैं। लेकिन कृष्ण अति हैं, वो ऊंचाई पे भी अति हैं, वो गहराई में भी अति हैं। कृष्ण कृष्ण माखन भी चोरी करते हैं, और कृष्ण महाभारत भी रच देते हैं। कृष्ण कृष्ण है। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी हंसे नहीं। पश्चिम के धर्म का ये अंतर समझिए, पूरब और पश्चिम के बीच ये जो अंतर है उसको समझिए। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का यह उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका हुआ उनका शरीर ही दुखी चित्त लोगों को बहुत आकर्षण का कारण बन गया।
उदास सा चेहरा, सूली पे लटका हुआ, यही जो है जो दुखी चित्त जो उनका चरित्र है वही आकर्षण का कारण बन गया। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी हैं। ये ओशो कह रहे हैं जिनको बुद्ध बहुत प्यारे थे और बुद्ध पर एकम धन सनातनो उस पर कितनी बड़ी प्रवचन माला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी हैं, क्योंकि वो दुख निरोध पे चले गए हैं। और सनातन क्या कहता है? सच्चिदानंद, आनंद मूल स्वभाव है, दुख नहीं। और वो आनंद किस में प्रकट होता है? भगवान कृष्ण में प्रकट होता है। वो कहते हैं इस कोई और जीवन है परलोक में, कोई मोक्ष है, कोई उसके पक्षपाती हैं। समस्त धर्मों ने दो हिस्से कर रखे थे जीवन के, एक वह जो स्वीकार के योग्य है और एक वह जो इनकार के योग्य है। कृष्ण अकेले हैं जो समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं, समग्रता से जीवन को स्वीकार करते हैं। उसमें जीवन को वो बांटते नहीं, जीवन को वो काटते नहीं, जीवन को वो छांटते नहीं। दुख भी वो जीवन का हिस्सा है, सुख भी जीवन का हिस्सा है। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है। कृष्ण को, सिर्फ कृष्ण को इस सनातन ने पूर्ण अवतार कहा है। यानी इस सनातन की समझ थी कि पूर्णता सिर्फ कृष्ण में फलित हुई है। ये सनातन की समझ थी, ये सनातन का कि पूरी जो उनका मानस है वो कहता है इस बात को कि संपूर्णता अगर कहीं फलित हुई है तो वो सिर्फ कृष्ण में। इसलिए उनको 16 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण अवतार कहा है। हम वो आगे लिखते हैं, राम भी अंश ही हैं परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा हैं। और इसलिए राम संकोच में रहते हैं। आप देखिए जब वो सीता के लिए विलाप कर रहे हैं, हृदय फट जाता है। वो एक आम मानव की तरह विलाप कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, वो मैं हूं। कृष्ण कहते हैं जब कौरवों की सभा में जब दुर्योधन उन्हें बांधने चला है कि बांध सकते हो तो बांध के दिखाओ, कृष्ण अकेले हैं पूरी मानवता के इतिहास में जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को ईश्वर कहते हैं, वो खुद को परमात्मा कहते हैं। और ये वही कह सकता है कि जीवन को संपूर्णता में जिया हो। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं, लेकिन कृष्ण ही पूरे परमात्मा हैं। और यह कहने का, यह सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वह कारण यह है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है, युद्ध भी और शांति भी, अहिंसा भी और हिंसा भी। आगे ओशो लिखते हैं, अल्बर्ट स्विट्जर ने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमत की बात कही है, और वह यह कि भारत का धर्म जीवन निषेधक यानी लाइफ नेगेटिव है। क्योंकि हमने कर्म कहा और हमने कहा कि हमें जो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, तो इसमें हमारी जो महत्वाकांक्षा है पूरा करने की जो वो चक्की है वो नहीं चल पा रही। इसलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपकी आकांक्षाएं आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसे पूरा करेंगे। वो कृष्ण है जो कहते हैं आकांक्षा होनी ही चाहिए। तो जीवन का जो, इसीलिए हम कर्म का फल मानते हुए गरीबी में भी जो जीने की एक अवधारणा थी, उसे अल्बर्ट स्विट्जर ने कहा कि भारत का जो धर्म है जीवन निषेधक है। यह बात बहुत दूर तक सच है। यदि कृष्ण को भुला दिया जाए, इस पूरे अवधारणा के बीच में खड़े हैं कोई, तो वो कृष्ण खड़े हैं। और यदि कृष्ण को भी विचार में लिया जाए तो यह बात एकदम ही गलत हो जाती कि भारत का धर्म जीवन निषेधक है। और स्विट्जर यदि कृष्ण को समझते तो ऐसी बात कभी ना करते, ओशो ने लिखा। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी है। वे अकेले दुख के इस महासमर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप हैं। यानी जो हमने दुख हो रहा है जीवन में, दुख के इस महासमर में कृष्ण नाचते गाते ईश्वर है। या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में, उदास, निषेध,
निंदा, दमन के बड़े से मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान है, यानी हरा भरा झरने, पंछियां कलरव करते हुए ऐसे मरुद्यान है कृष्ण, जो जीवन को ठंडक पहुंचा जाते हैं। वे हमारे पूरे जीवन की धारा को ही नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे कि हम उन्हें आत्मसात ना कर पाए। और आज भी यदि देश कृष्ण को आत्मसात नहीं कर पाया, वरना आज इस देश में कोई अहिंसक गांधी इतना बड़ा नहीं हो जाता। शिव के हाथ में त्रिशूल है, राम के हाथ में गांडीव है, कृष्ण के साथ सुदर्शन है, और हमारी माता के हाथ में 10 हाथ में शस्त्र अस्त्र हैं। लेकिन हमने किस फिलॉसफी को अपना लिया? हम किस दमन चेतना में जीते रहे? हमने पूरे अपने व्यक्तित्व को निषेध में धकेल दिया। बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ इस पे, और गांधी तक आते आते, और ये कारण है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा उतरना चाहिए, ये मैं ओशो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं, वो हमारे आपस में, हमारे ही एक दूसरे के विरुद्ध गुस्सा जो है देश विभाजन में उतर गया। लेकिन कृष्ण ने जब महाभारत हुआ, तो महाभारत के बाद धर्म की स्थापना हुई। महाभारत के बाद 47 के बाद किसी धर्म की स्थापना नहीं हुई, एक सेकुलरिज्म थोप दिया गया। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को आत्मसात ही नहीं कर पाए। और हम अपने घर में, हम राजनीति छोड़ दे, हम अपने घर में लाल कपड़े में बांध कर कहीं टांग दिया है कृष्ण को। सिर्फ हम झूला झूलाते हैं, माखन खिलाते हैं, लेकिन जीवन में झूला तो तब होगा जब आपके जीवन में भी आनंद होगा। कृष्ण के झूला का मतलब है कि आपके जीवन में भी आनंद हो, आपके जीवन में भी हिंडोले हो, आपके जीवन में भी झूले हों। लेकिन हमने झूले त्याग दिए हैं, दुख ओढ़ लिया है। पति पत्नी के रिश्तों में दुख, माँ बेटे के रिश्तों में दुख, बाप माँ के रिश्ते में दुख, बेटा बेटी के रिश्तों में दुख, हर जगह दुख ही दुख पसरा हुआ है। और ये दुख निरोध हमारे मानस पे, अब चेतना पे इतना छा गया है कि हमने कृष्ण को भुला दिया है, और बस उनको संपूर्ण भगवान का अवतार करके प्रणाम करके, ये बहुत अच्छा तरीका है कि किसी को अपने जीवन से काटना है तो उसका मंदिर बना दो, उसे सुबह शाम आरती कर दो, घंटी कर दो, प्रणाम कर दो और निकल जाओ। उसके जीवन से कुछ सीखो ही मत, उसके जीवन को आत्मसात ही मत करो, उसको काट दो। काटना बहुत आसान है ना, मंदिर बना के पूजा कर लिया, पर वो आचरण, पूजा मतलब क्या है? जो उसके आचरण को हम धारण कर सकें, हम उनसे कुछ सीख सकें, उस मार्ग को अपना सकें। लेकिन हमने क्या किया है? हमने बस एक अपनी बड़ी सी हवेली में एक छोटा सा कमरा निश्चित कर दिया है कि मैं तुम्हें यहीं घंटी बजाऊंगा, यहीं तुम्हें दूध पिलाऊंगा, यहां अगरबत्ती घुमाऊंगा, बाकी काम खत्म हमारा। और इसीलिए धर्म हमारे जीवन से विदा हो गया है। वो तो नहीं कह रहे, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैं बोल गया, किसी को बुरा लगे तो माफी। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, टोटलिटी में। यह एक आयाम में नहीं, सभी आयामों में सच है, शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जराथुस्त्र एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जाता है कि वह जन्म लेते ही हंसा। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। यह सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई। और भगवान कृष्ण काली अंधेरी रात में जेल में जन्म हुआ और कारागार खुल गए, बंधन खुल गए। जमुना जी की जो लहरें हैं वो सीधी हुई, और पूरी मानवता, आप कहोगे ये कहानी है, जी नहीं। और आपको मिथक समझा के मिथक शब्द कहना बंद कर दो। जब मानवता का प्रकट रूप जन्म लेता है, पूरी प्रकृति उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। तो यमुना नदी, बारिश हो रही है और जो है हमारे वासुदेव जी के सांप उन पर छतरी कर रहा है। पूरी मानवता नाच उठी कि संपूर्ण मानव आज पैदा हुआ है। कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं, इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। भविष्य कृष्ण के मानने वालों का ही है। भविष्य पूरी मानवता संपूर्ण रूप से अगर खिलेगी तो वो कृष्ण के रूप में ही खिल सकती है। पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं है। वो किसी चीज का दमन नहीं करते। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार
करने वाले हैं, वो प्रेम से भागते नहीं। और आज माँ बाप प्रेम के पीछे पड़े हैं, लड़के लड़की प्रेम का मतलब नहीं है, कुछ और में पड़े हैं, प्रेम का कोई अर्थ नहीं मालूम है, प्रेम पता नहीं क्या हो गया है, विदा हो गया है, जीवन में ही प्रेम नहीं है किसी के। वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करते, बुद्ध की तरह अपनी पत्नी का त्याग नहीं करते, रुक्मिणी के साथ वो हिंडोले पे झूलते हैं, ऐसी मानवता और कहाँ। वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। और अहिंसक वही हो सकता है जिंदगी के जो दो छोर हैं। कई लोग कहते हैं कि बड़ा ओशो विरोधाभासी बोलते हैं, जीवन भी विरोधाभास है, जन्म के साथ मृत्यु की यात्रा शुरू होती है। अहिंसा उसी के जीवन में घट सकती है जिसके जीवन में हिंसा भी हो। इसलिए कृष्ण करुणा से भरे हैं, लेकिन कृष्ण महाभारत के रचयिता हैं, गांधी नहीं। कायरता को अहिंसा का वस्त्र पहना लेने वाला व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। और कृष्ण, या तो कृष्ण हमारे लिए उदाहरण है या फिर गांधी हो सकते हैं। ये दो छोर है जीवन का, इसलिए मैं कभी स्वीकार कर ही नहीं पाता हूं गांधी को। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भी भय नहीं। और सच तो यह है कि जिसे भी अमृत का पता चल गया है उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। चौड़ी चौरा का कांड हुआ और अहिंसक गांधी की सद्भावना, जो उनकी अनशन था, वो तोड़ दिया उन्होंने। आंदोलन अपने पीक पे पहुंच चुका था, उसे खत्म कर दिया, वरना 30 के दशक में देश आजाद होता। और आजादी भीख में दे दी गई हमें, भीख में सिर्फ मिलती है भीख, आजादी ली जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को नहीं स्वीकार किया। गांधी ने कहा, इसमें ओशो ने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं, मैं यहां छोड़ता हूं, गांधी गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को कभी भी आत्मसात नहीं कर सके गांधी, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावना में कहां दिखेगी। तो गांधी को उपाय खोजते हैं, कहते हैं या तो युद्ध है एक रूपक, ये युद्ध तो महाभारत हुआ ही नहीं, तो आपके हमारे धर्म ग्रंथ को, इतिहास को मिथक बनाने का शुरुआत तो यहीं से शुरू होता है। इसलिए, और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो कभी हिंसा से भयभीत और घबराई हुई हो। ऐसी अहिंसा किस काम की जो हिंसा से भयभीत और घबराई हुई हो। और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। तो फिर किस वस्त्र में रहोगे? आत्मा तो शरीर रूपी वस्त्र में ही है ना। हमने क्या बांट दिया? शरीर अलग, प्रेम अलग। शरीर अलग, आत्मा अलग। आत्मा है कहां? शरीर के अंदर ही है। और शरीर चल क्यों रहा है? क्योंकि आत्मा अंदर है। लेकिन हमने क्या किया? बांट दिया है। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में ना ले सकता हो? वो क्या है परमात्मा? जो युद्ध और शांति दोनों को अपने अंदर लेकर नहीं चल रहा हो, ऐसा परमात्मा किस काम का? तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व से अतीत हो जाते हैं, द्वंद्व से परे हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वह द्वंद्व में पड़कर कभी संभव नहीं है। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसीलिए हमारे संस्कृति पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिव जैसे हैं, उनके परिवार में सांप भी है, मूषक भी है, मोर भी है, सब है। कृष्ण के व्यक्तित्व में सब है। और मार्क्सवादियों के व्यक्तित्व में सिर्फ द्वंद्व है, अमीर गरीब, ये वो, स्त्री पुरुष, पत्नी पति, सब में लड़ाई। लेकिन कृष्ण सब में आत्मसात करते हैं, जीवन को संपूर्ण रूप से आत्मसात करते हैं। तो भविष्य के लिए कृष्ण की सबसे बड़ी सार्थकता है। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर ही बढ़ता जाएगा। एक बार कृष्ण जो चाहते थे कि भविष्य की मानवता कैसी हो, उस मानवता की दिशा में हम बढ़ा जाए,
और हम सब, कम से कम हम सब जो सनातनी हैं, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवान माने क्या, यानी जिस पर भगवत सत्ता उतरी हो। भगवान मतलब यही है। वो जो भागवत है वो भगवान की, विष्णु जो शक्ति है, वो जो भागवत की सत्ता है, वो जो परम परमात्मा है, वो जिसके अंदर उतर गया हो वो भगवान है। भगवान मतलब ये है। ईश्वर का मतलब क्या, सबकी हमारे यहाँ सनातन में जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, जिसमें पूरा ऐश्वर्य फलित हुआ हो, वो ईश्वर है। और परमात्मा मतलब क्या, जो परम हो, और उस परम का छोटे छोटे अंश आत्मा के रूप में हर प्राणी के शरीर में है। वो परम है, हम सब आत्म रूपी हैं, प्राणी चेतना है। इसलिए सनातन अगर ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, परमात्मा कहता है, उसके भी कारण है। वो पश्चिम का गॉड नहीं है, वो जनरेट ऑरेट डिस्ट्रॉय, वो गॉड नहीं है। हमने भी अपने यहाँ मान लिया, और हम सनातनी इतने मूर्ख कि उन्हीं का जनरेट ब्रह्मा, ऑरेट जो है ऑपरेट विष्णु, और डिस्ट्रॉय हमने वही माना, हमने ओढ़ लिया अपना उनके गॉड को। हम वो है ही नहीं। परमात्मा जो परम है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो मानव है, मानवता है, वो ईश्वर है। और भगवत्ता जिस पे भगवत यानी जो परम सत्ता जिस पे उतरी हो, परमात्मा है, वो भगवान है। और कृष्ण संपूर्ण भगवान है, संपूर्ण मानव, संपूर्णता उन्हीं के अंदर है। कि हमने किन किन की मूर्तियां बना दी इस देश में, और किन किन की मूर्तियों को उजाड़ दिया। मूर्तियों को उजाड़ने का मतलब है, मूर्तियों को उजाड़ने का मतलब है कि हमने उन्हें आदर्श न, भविष्य का मानव उन्हें आदर्श न बना ले, इसलिए हमने राम को मंदिर में उलझा दिया, कृष्ण को झूले पे बैठा दिया, शिव को एक जगह काट दिया, और पूरी दिल्ली का जो लुटियन सर्कल है उसे औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बाबर से भर दिया, ताकि हम अपना आदर्श शिव, राम, कृष्ण को न बना सकें। क्योंकि मानवता तो वहीं फलित होगी। इस देश को अविकसित बनाए रखने के लिए बड़ी साजिश हुई, बड़ी साजिश हुई, और विकसित बनाए रखने का बड़ा काम हमारे और आपके जिम्मे है, हमारे और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी कहीं कर्तव्य धर्म है। और उस धर्म का परिपालन बहुत जरूरी है। और वो धर्म का परिपालन तब होगा जब आपके जीवन में शिव, राम और कृष्ण, ये जो त्रय हैं, जिन्होंने इस पूरे भारत के मानस को बनाया, और पूरे इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एकमात्र व्यक्ति है जिसने कहा कि भारत के इतिहास, भारत की पूरी मानवता को बनाने में इन 3 महापुरुषों का हाथ है। वो कोई भाजपा से, कोई संघ से, कोई आरएसएस से नहीं था, वो थे राम मनोहर लोहिया जी। जो ये लोग गाली देते हैं, हर समय संघ भाजपा करते रहते हैं, सबको गाली देते हैं, और राम मनोहर लोहिया ने कहा, फिर उसे दबा दिया गया। क्योंकि लोहिया का नाम कैसे लेगा मुलायम सिंह यादव, कैसे लेगा लालू यादव, कैसे लेगा कांग्रेस। तो मैं राजनीति में आ ही जाता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी द्वंद्व नहीं है। मैं चलता यहां से हूं, पहुंच कहीं और जाता हूं। द्वंद्व नहीं है बांट के, ये अध्यात्म है, ये राजनीति है, ये परिवार है, ये समथिंग। क्योंकि सनातन यानी संपूर्ण, संपूर्णता ही एकमात्र धर्म जो संपूर्ण। इसी सनातन में वेद भी हैं, इसी सनातन में उपनिषद भी हैं, इसी सनातन का हिस्सा वात्स्यायन का कामसूत्र भी है, इसी सनातन का हिस्सा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, इसी सनातन का हिस्सा रामायण भी है, इसी सनातन का हिस्सा महाभारत भी है, इसी सनातन का हिस्सा उपनिषद भी है, पुराण भी हैं, वेद भी हैं, अरण्यक भी हैं, ब्राह्मण भी है, स्मृति भी है, मिताक्षरा भी है, दायभाग भी है, सब है, सब है। क्योंकि सनातन ही संपूर्ण है और कुछ संपूर्ण नहीं है। और सनातन का जो सबसे उन्नत रूप है, सबसे प्रस्फुटित रूप है, जो कली पूरी जो खिल के पूरी गुलाब बनती है, वो कृष्ण के व्यक्तित्व में, और कहीं नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।